सो हम लोग अब स्टार्ट कर रहे हैं टाइप्स के अंदर पैराग्राफ। एक्चुअली पैराग्राफ जो है वो ऑलरेडी आप लोग MS वर्ड में किए थे, सेम चीज़ यहाँ पे मिलेगा। हम एक बार खाली आपको दिखाते हैं। जैसे हमने पैराग्राफ का बात बोला है तो हमने इसको टेक्स्ट मोड में सिलेक्ट कर लिया, फिर हम टाइप में गया, जाके यहाँ पे आप देखो पैराग्राफ यहाँ क्लिक कर दिया। अब देखो यहाँ पे लेफ्ट बिफोर, लेफ्ट मतलब लेफ्ट इंच कितने छोड़ के, अब इंडेंटेशन का बात हो रहा है, इंडेंटेशन कितने छोड़ोगे लेफ्ट में। तो आप लोगों ने MS वर्ड में इंडेंटेशन किया था, मार्जिन से कितने अंदर आपका लिखा आएगा वो यहाँ पे आएगा। फर्स्ट लाइन के लिए जैसे आपका पैराग्राफ है तो ये फर्स्ट लाइन कितने अंदर से शुरू होगा, ये हो गया फर्स्ट लाइन इंडेंटेशन। राइट साइड का, ये राइट से अगर मार्जिन के कितने अंदर तक आपका आएगा डॉक्यूमेंट, कहाँ तक खत्म हो जाएगा पैराग्राफ, वो हो गया आपका राइट इंडेंटेशन। बिफोर मतलब 2 पैराग्राफ लिखे हो, अब उसमें जैसे हम एक दिखाते हैं आपको, 1 इंच 1 इंच दे दिया बिफोर, और उसके बाद ओके कर दिया, ये देखो दोनों के बीच गैप आ गया, देखा। तो इस प्रकार से मतलब हम लोग जो ऑलरेडी हम लोग MS वर्ड में करके आया है, इसलिए अननेसेसरीली टाइम लॉस करके कोई फ़ायदा नहीं है। सो हम लोग यहाँ पे इसको स्किप करते हैं, तो इसको फिर 0 बना देते हैं हम लोग। बाकी नीचे का पार्ट देखो, कीप लाइन्स टुगेदर MS वर्ड में आप लोगों ने किया था, कॉलम ब्रेक बिफोर ये भी किया था, पेज ब्रेक बिफोर किया था, सब किया था। कीप विथ नेक्स्ट, विडो कंट्रोल और फैन कंट्रोल याद है, ये सारे हम लोगों ने MS वर्ड में किया है। तो वो सारी चीज़ यहाँ एक बार छोड़ते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ से निकल के आते हैं, सॉरी इसको हमको सही करना था, पैराग्राफ का जो गैप है उसको कम करना था, इसको 0 करके ओके करना था हमको। तो ओके कर दिया, ये फिर पहले जैसा बन गया। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम लोग इंडेंटेशन, इंडेंट्स एंड टैब और टैब। तो ये टैब भी आप लोग MS वर्ड में किए हैं, लेकिन यहाँ और वहाँ थोड़ा सा फर्क है, इसलिए हम आपको यहाँ दिखा देते हैं। तो उसके लिए जैसे पेज ले लेते हैं, अभी पेज नंबर 1 में है, पेज नंबर 2 में, अभी पेज नंबर 3 और एक नया पेज ले लेते हैं हम। उसके लिए हम लेआउट आपको पता है, इंसर्ट पेज, इंसर्ट मार दिया, ये आपका आ गया और एक पेज। तो हम यहाँ पे घुस जाते हैं, इस पेज में हम उसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, बस ये हो गया। यहाँ से आप इसको लेके इसको पोजीशन कर लो, बस। अब इसमें हम लोग टाइप के अंदर से इंडेंट्स और टैब्स करेंगे। इंडेंट्स और टैब्स का मतलब है, जैसे आप लोग कोई टैब स्टॉप कलाम, जैसे कोई खाता में आपको कुछ लिखना है, सेल लिस्ट लिखना है, तो उसमें आप लोग क्या करते हो, आइटम, क्वांटिटी, प्राइस, टोटल, इस तरह से आप बना लेते हो कॉलम। तो वही चीज़ जो MS वर्ड में किए थे वही चीज़ यहाँ पे भी किया जा सकता है। उसके लिए हम लोग इंडेंट टैब्स को क्लिक करेंगे। ये देखो यहाँ पे एक स्केल आ गया आपका, देखा। इसमें आपको MS वर्ड में जैसे लेफ्ट टैब मिलता था, यहाँ पे भी लेफ्ट टैब है, फिर ये देखो राइट टैब है, फिर ये देखो आपका डेसिमल टैब, सेंटर टैब, इसके बाद ये देखो डेसिमल टैब, देखा। और लीडर के लिए भी यहाँ पे मिलेगा आपको, लीडर आप सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ क्लिक करने से यहाँ देखो आपको लीडर मिलेगा अलग अलग, जो बीच में लाइन खींचने का बात है, तो ये यहाँ पे मिलेगा। तो हम लोग अभी इसमें जाके एक बार सेट करके देख लेते हैं, मेरा पोजीशन देख लेते हैं 0 1। सो यहाँ पे हम लोग देख लिया। अब हम पहला जो पोजीशन इसमें देते हैं, मतलब कौन सा टैब सिलेक्टेड है, लेफ्ट टैब। चलो एक बार लेफ्ट टैब को हम यहाँ डाल दिया 1.5। अब इसमें क्या करना होगा, अप्लाई, फिर आप एक बार ओके करोगे तो आप निकल जाओगे, तो ओके मत करो, एक बार में हम लोग डाल लेता है। तो ये लेफ्ट टैब हो गया। उसके बाद दूसरा जो टैब, हम सारा टैब आपको दिखाना चाह रहे हैं, तो लेफ्ट टैब हमने दे दिया। अब 3 में जाके सेंटर टैब देना है हमको, इसको ले लिया। अच्छा, यहाँ एक बात आपको बताते हैं, जब भी आपका टैब एक्टिव रहेगा तो अपने आप वो चेंज हो जाएगा, इसलिए इसमें जाओ, जाके ये आपका तो अप्लाई है ही, तो इसको यहाँ पर ऑफ कर देना, मोड है, देखो सिलेक्शन ऑफ हो गया। आप जहाँ पे चाहिए वहाँ क्लिक करो,
यहाँ पे फिर सिलेक्टेड लेफ्ट टैब आया ना, आप इसको सेंटर टैब कर दो। ये देखो सेंटर टैब हो गया। फिर आप एक बार यहाँ क्लिक करो। उसके बाद आप फिर से सेंटर टैब देना चाहते हो तो आपसे 4.5 में फिर सेंटर टैब दे दिया। अब उसके बाद आपको एक राइट टैब देना है। जैसे यहाँ पे फिर यहाँ पे जाके एक बार क्लिक करो, इसका सिलेक्शन ऑफ हो गया। आप राइट टैब देना चाहते हो तो आप एक बार राइट टैब यूज़ करो। राइट टैब के लिए हम जैसे यहाँ पे एक दे दिया। ओके, अब अप्लाई और ओके का डिफरेंस क्या है? अप्लाई का मतलब होता है कि अगर पहले से कोई दिया हुआ है, बाद में चेंज करके उसको अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे फर्स्ट टाइम हम लोग सेट कर रहे हैं तो ओके मारने से अप्लाई भी हो जाएगा, सेट भी हो जाएगा। अब आपका कर्सर कहाँ पे था उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अब यहाँ पे आप टैब मारो। टैब मारने के बाद आप यहाँ लिख दो, जैसे हम लिख दिया SL लॉन्ग। फिर टैब मारा, यहाँ पे लिख दिया आइटम। फिर टैब मारा, यहाँ पे आ गया से क्वांटिटी। फिर टैब मारा, यहाँ आ गया आपका प्राइस। ये देखो, ये सीरियल नंबर लेफ्ट अलाइंड है। अब ये सेंटर अलाइंड है, एक क्वांटिटी सेंटर अलाइंड, प्राइस राइट अलाइंड। अब प्राइस राइट अलाइन। अब हम एंटर मार के जाएंगे तो पता चलेगा। एंटर मार दिया। मारने के बाद हम टैब मारा, ये देखो लेफ्ट लाइन में बैठा। कर्सर कहाँ बैठा? लेफ्ट लाइन। यहाँ हमने क्या कर दिया 1। उसके बाद ये सेंटर में था ना, टैब मारो, ये देखो सेंटर में बैठ गया। से प्रोडक्ट का नाम है कंप्यूटर, सेंटर हो गया। उसके बाद आप टैब मारो क्वांटिटी में, ये भी सेंटर था, से इसमें हम दे दिया 12। ओके, अब उसके नेक्स्ट में जो है प्राइस, उसमें लेकिन ये राइट था, इसलिए राइट में आया, देखा राइट अलाइन। लेकिन हम तुम लोगों को दिखाने के लिए ऐसा किया, तो इसको हम राइट नहीं करेंगे, अभी डेसिमल करेंगे, क्योंकि प्राइस ऑलवेज डेसिमल अलाइन होता है। तो कैसे करें? इसके लिए फिर हमको जाना पड़ेगा कहाँ पे? टाइप के अंदर। फिर वहाँ जाके हमको लेना पड़ेगा इंडेंट्स, लेके यहाँ जो राइट वाला था, कर्सर यहाँ है ना, बस यहाँ जाओ, जाके राइट को सिलेक्ट करके चेंज करो ए डेसिमल। अब डेसिमल हो गया, ये देखो डेसिमल हो गया। अब उसको अप्लाई, देन ओके। अब देखो ये डेसिमल बन गया। अब डेसिमल बन गया, लेकिन ये राइट जहाँ पे कर्सर था वहीं पे डेसिमल हुआ है। ये आपको दिखाने के लिए क्या है, हम बाद में करेक्शन कर देंगे। लेकिन यहाँ पे आप देखो राइट के तरफ भी जाएगा, लेफ्ट की तरफ, क्योंकि डेसिमल पॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कंप्यूटर का दाम 30,000 हो गया, 30,000 डॉट मार दिया 00, ये देखो राइट में चला गया, देखा। नेक्स्ट टैब मारो, अब आप आराम से करो। यहाँ 2, फिर यहाँ मार दिया से टीवी। फिर यहाँ पे आ गया से इसका हो गया 10 पीस 10 क्वांटिटी। अब यहाँ देखो टीवी का दाम से यहाँ पे से 21,000.00 मैच हो गया। अब एक छोटा मैंने कम रेंज का लेता है, कम रेंज मतलब बिलो 10,000 लेता है। 3 हो गया, ठीक है। आप उसको इस तरह से टैब को आप कर सकते हो, ठीक है। तो टैब ऐसे आप लोग टैब का यूज़ समझ में आ गया आप लोगों को। अब हम लोग इसमें लीडर अप्लाई करते हैं। लीडर अप्लाई करने से जहाँ से लीडर आप देना चाहते हो वहाँ से सिलेक्ट करो। जिसे हम पहले इस लाइन में देना चाहते हैं तो इसको सिलेक्ट किया। अब उसके बाद हम टैब में जाते हैं, जाके
लीडर में सिलेक्ट करेंगे, कहाँ अप्लाई करना है लीडर उसको पहले सिलेक्ट करो, किसके पहले। अब आप लोग इसको ले लिया है और लीडर वहाँ पे क्या देना है हमको, ए देना है। ओके, दे दिया। उसके बाद दूसरा लेते हैं, इसको लेते हैं, फिर इसमें फिर से जाते हैं, जो ले लिया है और दे देते हैं। कौन सा लिया था, ये लिया था शायद, देख लेते हैं। हाँ चलो, अलग अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, तो इसको चेंज कर सकते हो। इसमें यही लेना है तो ठीक है, इसमें जाओ, जाके आप मारो तो ये हो गया। अब उसके बाद वाला जो देखना है इसका, इसका आप लिख सकते हैं यहाँ पे, लीडर में जाओ, फिर इसको सिलेक्ट करो, अप्लाई करो। कस्टम बोल के यहाँ एक तो मिलेगा आपको, कस्टम भी दे सकते हो। ये हो गया इसका। नेक्स्ट बाकी पार्ट अलग से है इसका, ये बाकी पार्ट इसको ले लो, क्योंकि उसमें टैब चेंज किया था हम लोगों ने, इसलिए हम अलग कर दिया। उसके बाद MS वर्ड में भी इसी करते हैं हम लोग, क्लिक करते हैं तो फिर उसमें अप्लाई, तीनों का हो गया एक साथ। नेक्स्ट वाला में हम जाते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं, फिर इसमें लीडर लिया, फिर उसमें जाके अप्लाई करो, फिर उसके आगे वाले में जाओ, फिर लीडर में जाओ, जाके उसको सिलेक्ट करो, फिर अप्लाई करो। हो गया। आप उसको ओके कर दो, ये देखो आपका लीडर भी हो गया। सो क्लियर। तो इस प्रकार से हम लोग इंडेंट एंड टैब ये कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हाइफिनेशन। हाइफिनेशन क्या है कि हम लोग एक नंबर पेज में बढ़ जाते हैं, और सॉरी 2 नंबर पेज में शायद हमारा लिखा हुआ है, उसमें चलते हैं हम लोग, पेज को एक बार ले आते हैं यहाँ पे, आ गया। अब इस पे हाइफिनेशन का बाद देखते हैं क्या होता है। एक बार बड़ा करने के लिए हम नीचे का पैराग्राफ ऊपर में ले गए, अब इसको हम सिलेक्ट करते हैं। अब इसमें जाके हाइफिनेशन वाला इसमें जाते हैं। अब ये मैनुअल प्लस एल्गोरिथम हाइफिनेशन, अगर उसमें हाइफिनेशन आना है तो इसका मतलब यहाँ जो लिखा होगा उसके साइड में जो जोन दिया गया है 0.5, इसके अंदर कोई वर्ड आएगा तो वर्ड ब्रेक होके नीचे आ जाएगा और तब वहाँ पे एक हाइफिनेशन आएगा। जैसे यहाँ पे हम लोग पहले लिखते थे, MS वर्ड में भी क्या है हाइफिनेशन, जब वर्ड यहाँ पूरा नहीं आ पा रहा है तो वर्ड ब्रेक होके आधा नीचे आ जाता है और आधा ऊपर रहता है, तब यहाँ पे एक छोटा सा हाइफन बैठता है, ठीक है, डैश जैसा बैठता है, उसी का बात हो रहा है। तो ठीक है, ऑन कर दिया। यहाँ पे अभी देखो आपका हाइफिनेशन नहीं आ रहा है, क्यों? क्योंकि इस कैरेक्टर यहाँ पे ऐसा कोई वर्ड नहीं है, अगर ऐसा कोई वर्ड होता तो जरूर हाइफिनेशन आ जाता। ठीक है, हम लोग एक बार चेक कर सकते हैं, देखते हैं कुछ आ सकता है तो आएगा। जैसे डेवोटीज, ये देखो आ गया। हम इस वर्ड को देव बोल के लिखा था, यहाँ तो हटा दिया कैरेक्टर्स कुछ ऑटोमेटिकली, तो नीचे वाला वर्ड ब्लेसिंग्स वाला ऊपर आ गया। ब्लेसिंग ऊपर आने के साथ साथ ब्लेस यहाँ रह गया, और इसका बाकी पार्ट देखो इंग्स नीचे आ गया, देखा, ब्लेसिंग्स, ठीक है। तो इसी को बोलता है हाइफिनेशन। तो आपको हाइफिनेशन करना है तो आप इस प्रकार से हाइफिनेशन अप्लाई कर सकते हो, और आपको नहीं करना है तो उसको आप ऑफ भी कर रख सकते हो। हाइफिनेशन के अंदर जनरली ऑन ही रहता है, ये देखो इसको आप ऑफ कर सकते हैं, यहाँ पे ऑफ करके ओके कर दो तो हाइफिनेशन चला जाएगा, लेकिन बाय डिफॉल्ट ऑन रहता है, ठीक है। नेक्स्ट अलाइनमेंट। अलाइनमेंट आपको बताने का ज़रूरत नहीं होगा शायद, हाँ यहाँ एक नया मिला है, जस्टिफाई तक आप लोग किया था MS वर्ड में, यहाँ फोर्स जस्टिफाई मिला है। तो इसको हम एक बार सिलेक्ट करते हैं,
सिलेक्ट करके फिर टाइप में गया, अलाइनमेंट में गया, अलाइन सेंटर राइट पता है आपको, जस्टिफाई एक बार कर दिया, ये देखो आपका राइट अलाइन एंड लेफ्ट अलाइन आ गया ना। अब एक है फोर्स जस्टिफाई। क्या होता है फोर्स जस्टिफाई? फोर्स जस्टिफाई यहाँ पे काम का नहीं है। फोर्स फोर्स मतलब पावर अप्लाई करके जस्टिफाई करना है। अब यहाँ पे तो ये पैराग्राफ है, तो इसमें फोर्स जस्टिफाई मीनिंगफुल नहीं है। अगर आपको फोर्स जस्टिफाई काम करना है तो देखो हम यहाँ दिखाते एक ठो करके, आप देख सकते हो। जैसे आपने लिखा एक वर्ड लिखा आपने कंप्यूटर। अब ये कंप्यूटर को, अब ये वर्ड तो पूरा का पूरा पेज लेके आया है ना, पूरा लाइन ले लिया। अब इसको आप जस्टिफाई करना चाहते हो, कैसा जस्टिफाई? फोर्स जस्टिफाई। नॉर्मल जस्टिफाई यहाँ कोई काम नहीं करेगा, ठीक है। तो आप फोर्स जस्टिफाई के लिए अलाइनमेंट में जाओ, फोर्स जस्टिफाई में क्लिक करो। ये देखो बहुत बार आप लोग देखते हो मैगजीन वगैरह में, इस तरह से पूरा का पूरा पेज लेके आ जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ऐसे इवनली, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग फोर्स जस्टिफाई। ओके, नेक्स्ट स्टाइल में आते हैं। यहाँ देखो अलग अलग स्टाइल जो MS वर्ड में हम लोग बनाए थे, हसाब हेडिंग तो ऑलरेडी था ही वहाँ पे, तो यहाँ पे भी वो आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे आप इसको लिया, इसमें आप अपना जो यहाँ पे दिया हुआ स्टाइल है वो अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ से आप कर सकते हो। जैसे कौन सा लेना है? सब हेड 1, देखा आ गया ना। यहाँ अंडू काम नहीं करेगा, हाँ सब जगह पे अंडू काम नहीं करता है, ये ध्यान रखना आप लोग। तो अंडू का फंक्शन यहाँ बहुत ही लो कैटेगरी का, मतलब इतना अच्छा नहीं है वो, डिसएडवांटेज टाइप है। इसमें क्लिक करो, ये देखो ये आ गया। अलग अलग स्टाइल आपका आ रहा है। नो स्टाइल देने से भी अभी फायदा नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो कुछ ये देखो स्टाइल यहाँ पे दिख रहा है। अब यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हो। बॉडी टेक्स्ट, एक बॉडी टेक्स्ट हो गया। जनरली बॉडी टेक्स्ट नो स्टाइल बॉडी टेक्स्ट ही होता है, तो उसमें आप बोल सकते हो कि हमको तो ये तो फर्स्ट लाइन इंडेंट क्यों आया, क्योंकि बॉडी टेक्स्ट में फर्स्ट लाइन इंडेंट होता है। ये देखो फर्स्ट लाइन इंडेंट हुआ है, थोड़ा अंदर चला गया है, इसलिए आप अगर चाहते हो कि आप खुद का एक स्टाइल बनाओगे तो आप बना सकते हो। तो आप खुद का स्टाइल जब बनाना चाहोगे तो कैसे करोगे आप? हम एक बार रिवर्ट मार देता है, आ गया। अब हम क्या करना चाहते हैं, अपना स्टाइल एक बनाना चाहते हैं। तो अपना स्टाइल बनाने के लिए कैसे करना होगा? डिफाइन स्टाइल में जाना होगा। डिफाइन स्टाइल में जाओ, जाके यहाँ आपका सिलेक्शन, अब सिलेक्शन के ऊपर अगर अप्लाई करना है तो सिलेक्शन को अब ले लो। तो यहाँ आप सिलेक्शन किया नहीं है, हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं तो वहाँ डायरेक्ट स्टाइल आ जाएगा। जैसे हम यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट किया है, तो उसके बाद डिफाइन स्टाइल में चला गया। अब डिफाइन स्टाइल में जाके हम न्यू स्टाइल बनाएंगे, तो न्यू में क्लिक किया, फिर यहाँ एक नाम दे देता है, जैसे ITRC नाम दे दिया। अब ये नो स्टाइल के ऊपर बेस करके यहाँ हम अपने हिसाब से अप्लाई करेंगे। क्या कैरेक्टर में चले जाते हैं, तो यहाँ पे देखो साइज हम थोड़ा सा बड़ा 14 कर दिया। फिर टाइम्स न्यू रोमान है उसका फॉन्ट स्टाइल, हम लोग उसको जैसे देखते हैं क्या स्टाइल यहाँ पे है। और बुक एंड टिक ले लेते हैं। उसके बाद पोजीशन को चेंज करने से कर सकते हो, नॉर्मल ऑल कैप्स स्मॉल कैप्स ये सब आप कैपिटल में कन्वर्ट करना चाहते हो दे सकते हो। ट्रैक वेरी लूज है, लाइन एंड ब्रेक ठीक है। और कलर देना चाहते हो आप यहाँ से क्या, ब्लू से हमने ब्लू दे दिया। बाकी बोल्ड करने से हम बोल्ड लगा देते हैं। तो इस प्रकार से ये एक स्टाइल बन गया। आप उसको आप ओके करो, तो देखो ये स्टाइल आपका यहाँ पे आ गया ITRC नाम से, देखा। अब इस ITRC स्टाइल यहाँ पे जब आ जाएगा स्टाइल के नाम पे, तो ये सिलेक्टेड है, तो सिलेक्ट नहीं रहेगा तो भी आपको ऐसे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करके आप ओके मार दो। ओके मारने के बाद ये बन चुका है, अब उसको अप्लाई करना है।
तो बन गया, ओके बनने के बाद वो बन गया। अब उसको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ आना होगा। ये देखो ITRC आ गया, आप मारो, ये देखो आपका स्टाइल आ गया, देखा। वहाँ क्रिएट जहाँ किया था वहाँ से डायरेक्ट अप्लाई नहीं होता है, लेकिन वहाँ हमने टेक्स्ट को क्यों सिलेक्ट किया, क्योंकि हमको एक बेस चाहिए था, किस प्रकार का उसमें ऑलरेडी स्टाइल अप्लाई किया हुआ है वो उसके ऊपर बेस करके वो बनाएगा, इसलिए हमने सिलेक्ट करके रखा था। बिना सिलेक्ट करके भी आप बना सकते हो स्टाइल। सो ये हो गया है। अब उसको आप हटाना चाहते हो तो हटा भी सकते हो। डिफाइन स्टाइल में आपको जाना होगा हटाने के लिए, फिर यहाँ सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करके ये रिमूव कर दो। रिमूव करने के साथ साथ देखो यहाँ से नाम चला गया, ओके करो। ये लेकिन स्टाइल यहाँ रह गया। आप टाइप में जाओ, स्टाइल में जाओ, जाके यहाँ देखो आपका जो स्टाइल का नाम है वो चला गया, ठीक है। अब ये यहाँ लेकिन रह गया, इसका जो अप्लाई था वो रह गया। अब उसको दोबारा पहले वाला चाहते हो तो रिवर्ट मार दो, आ जाएगा। नहीं तो आप खुद को उसका कलर स्टाइल चेंज करके नॉर्मल बनाना होगा, ठीक है। तो टाइप आपका ख़त्म हो गया। सो आज यहाँ पे ख़त्म करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास आगे से करेंगे, एलिमेंट से करेंगे। अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना। और आप लोगों को एक बात बताना है, आप लोग जो भी ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हो, आपका इन दिनों का जो ग्रेड है वो ग्रेड आपका अटेंडेंस या क्लासेस के ऊपर डिपेंड करेगा। जिनका जिनका हो रहा है, उनका बेनिफिट हो रहा है, तो उनके लिए ग्रेड होगा। जो क्लास जिनका ग्रुप का जिस ग्रुप का क्लास ऑनलाइन स्टार्ट नहीं हुआ है, उनका कोई ग्रेडिंग नहीं होगा, ठीक है। सो आज यहाँ पे ख़त्म कर देते हैं।